सतपाल महाराज मुर्दाबाद 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 महेंद्र भाट मुर्दाबाद 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 वापस जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन का एक बड़ा सपना, ओली का विंटर ड्रीम, आज खड़ा है गंभीर सवालों के बीच। करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए स्नो गन मशीन जंग खा रही है बल, और पुराना रोपवे बंद होने से सैलानी और स्थानीय व्यवसाय दोनों बेहाल है। क्या ओली का पर्यटन सच में अधर में लटक गया है? आइए एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दगड़ियों, पूरे मामले की दिलचस्प और हैरान करने वाली सच्चाई क्या है। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का अपनी देवभूमि का विंटर टूरिज्म, शीतकालीन पर्यटन, और उसका सेंटर है ओली। ओली आसंकट में है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम जर्जर पड़ा है और पुराना रोपवे सालों से बंद है। स्थानीय लोग और विपक्षी पार्टियां अब सीधे सवाल खड़े कर रही हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है और ओली के पर्यटन को कब रफ्तार मिलेगी, कब लौटेंगे यहां पर्यटक, अपने पुराने ग्लैमर में कब लौटेगी ओली। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जाहिर की है, बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मंत्रियों का पुतला फूका गया। पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद सतपाल महाराज मुर्दाबाद 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 महेंद्र भाट मुर्दाबाद 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 वापस जाना होगा। और मांग ये कि ठोस कार्रवाई की जाए। ओली की ये बर्फीली कहानी आखिर कितनी गहरी है? सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, उस तस्वीर को देखिए और उस दर्द को समझिए, महसूस कीजिएगा। जय उत्तराखंड साथियों, आज हम अपने जनपद चमोली के ओली क्षेत्र में आए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही साहसिक पर्यटन क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र है। और यहाँ पर स्कीइंग की स्थिति ऐसी है, बर्फ़ तो इस वर्ष अभी पड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ जो स्कीइंग के लिए ये बर्फ़ जमाने वाली मशीनें यहाँ लगी हुई है। 2010 में ये लग चुकी थी, करोड़ों की लागत से लगी हुई मशीन। इन्होंने न 2010 में बर्फ़ बनाई और ना आज 15 साल बाद ये बर्फ बना रही है। इनकी स्थिति बहुत बुरी है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली कभी शीतकालीन खेल और पर्वतीय पर्यटन का प्रतीक माना जाता था। यहाँ की बर्फीली ढलाने और प्राकृतिक सुंदरता देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों को आकर्षित करती थी, लेकिन आज ओली की ये छवि संकट में है। देखने की स्थिति यह है, जो हमारे लोग यहाँ इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, पूरे क्षेत्रवासी, इनकी स्थिति इस प्रकार से हो रखी है कि आज यहाँ पर्यटक आ रहा है, बर्फ की मांग करता है, स्कीइंग की मांग करता है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ के कर्मचारी और पूरा ही निगम इतना निकम्मा यहाँ पर हो चुका है कि वो यहाँ पर बर्फ तक बनाने में असमर्थता जता रहा है। बुरी स्थिति इस प्रकार से है, पानी की पूरी व्यवस्था है, टैंक ऊपर पूरा लगा हुआ है, करोड़ों की मशीनें लगी हुई है, कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। और वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि मशीनों की स्थिति बहुत बुरी है, इनमें बहुत बड़ा घोटाला हो रखा है। ओली संकट में क्यों है, क्यों इस पर सियासी रंग चढ़ रहा है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यूकेडी नेता बृजमोहन सिंह सजवाण ने हाल ही में एक वीडियो साझा किया, जिसका छोटा सा अंश मैंने आपको ऊपर दिखाया, जिसमें ओली के आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम की बदहाल स्थिति को बता रहे हैं। साल 2011 में इस परियोजना पर लगभग 6.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें एक उच्च हिमालय कृत्रिम झील थी, बीच स्थायी और 4 मोबाइल स्नोगन मशीन शामिल थी। हालांकि यूकेडी का कहना यह कि परीक्षण के बाद इन मशीनों का कभी सही तरीके से उपयोग हो ही नहीं पाया, इस्तेमाल में लाई नहीं गई। आज ये मशीनें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, जंग खा रही हैं, पैसा बर्बाद।
दोस्तों, औली की परेशानियां सिर्फ बर्फ की मशीन तक सीमित नहीं है। इसका पुराना रोपवे जनवरी 2023 से सुरक्षा कारणों के चलते बंद पड़ा है। स्थानीय प्रशासन का कहना यह कि रोपवे के पहले और दूसरे टावर की नींव में खामियां पाई गई थी, जिससे यह असुरक्षित हो गया। पाइपों की जो मानक के अनुसार पाइप लगने चाहिए थे, आपको हम दिखाएंगे। इसमें पाइपों की स्थिति इतनी बुरी है, आप इस टैंक को ही देख लीजिए। इस मशीन का सेटअप है और सारे पाइप वो प्लास्टिक के हैं। यहाँ का टेम्परेचर आपको मालूम है, पानी अगर थोड़ा सा पानी भी हम रखेंगे तो सारा का सारा पानी एक झटके में जम जाता है। तो क्या ये पाइप सपोर्ट कर पाएंगे? तो इसी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। और ये इंटरनेशनल स्कीइंग का जो केंद्र है, ये पूरा देख लीजिए कितना वीरान पड़ा हुआ है। इतनी बुरी स्थिति यहाँ पे है। हम यहाँ पे से आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री धामी जी से लेकर और एमडी जो हमारे एमडी साहब है, इनको भी स्पष्ट चेताना चाहते हैं। अगर 2 से 3 दिन के अंतर्गत ये कार्य शुरू यहाँ पर नहीं किया गया तो हमें मजबूरन यहाँ पर कर्मिक अनशन और चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े वो करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के कार्यालय का घेराव करके आप लोगों का मुंह काला करने का काम हम करेंगे। अब ब्रिटकुल नए रोपवे की योजना तैयार कर रहा है और डीपीआर लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, स्थानीय लोगों और पर्यटन विशेषज्ञों का कहना यह कि यह सिर्फ आधा समाधान है इस समस्या का। पर्यटन स्थलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि बुनियादी ढांचा लंबे समय तक जर्जर पड़ा रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं, खर्च के बारे में बताने वाला नहीं, इसका आकलन करने वाला नहीं, उस पर क्या काम हो रहा है ये कोई देखने वाला नहीं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को होता है। दोस्तों, औली के हालात से स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। हाल में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के मंत्रियों के पुतले फूंकने शुरू कर दिए, पर्यटन मंत्री के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन में उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस के समर्थकों ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना यह कि औली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल की हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार के नाम पर केवल समय बिताया जा रहा है। आज सारे ग्रामीण आज यहाँ पर स्लोप पे और सड़कों पे उतरे हैं। इनकी यही मांग है कि ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। औली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और जितना ये हजारों करोड़ का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इसमें तमाम चीज़ें आती है। तो ग्रामीणों का यही था कि हम तब उठेंगे यहाँ से, इस आंदोलन को तभी खत्म होगा जब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं निकलता है। और जो भी हमारी ये मांगे की है कि औली को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए, जब तक उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक सारे गांव वालों का एक ही मत है कि तब तक हम लोग अपनी मांगों पर अड़ग। दोस्तों, इस परेशानी से स्थानीय व्यवसाय, होटल संचालक सब परेशान हैं और वो अपने दर्द को इस कदर बयां करते हैं कि पर्यटक कम आने लगे हैं, उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। स्कीइंग और बर्फीली गतिविधियों के लिए औली का विश्व विख्यात होना, उस पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आज लग रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे खर्च करने के बाद मशीनें और रोपवे सालों तक क्यों नहीं चल पाए? सालों से क्यों बंद पड़े हैं? कौन जिम्मेदार है? और औली का पर्यटन कब अपने पुराने ग्लैमर में लौटेगा? ये ब्रिटकुल प्रबंधन निदेशक हैं एनपी सिंह। वो कहते हैं कि नए रोपवे के सर्वे की योजना पूरी तरीके से तैयार है, सब चीजें हो चुकी हैं, डीपीआर तैयार है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। वहीं सियासी लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता और परियोजना की अनियमितता देखने को मिलती है। अनियमित निगरानी ने औली की स्थिति को बस से बदतर कर दिया, हाल बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर दोस्तों, औली का संकट केवल बर्फ और रोपवे तक सीमित नहीं रहा है। यह पर्यटन की जमीन, हकीकत, सरकारी जवाबदेही और लंबे समय तक निवेश की निगरानी पर सवाल उठा रहा है। अगर जल्द ही कोई बड़ा कदम, उचित कदम नहीं उठाया गया तो उत्तराखंड का यह प्रमुख पर्यटन स्थल न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय रोजगार और राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए भी खतरा बन सकता है। औली का विंटर ड्रीम कब दोबारा जीवित होगा, इस पर क्या प्रशासन समय रहते कार्रवाई करेगा या फिर सालों पुराने प्रोजेक्ट की तरह यह सपना भी खंडहर में तब्दील हो जाएगा? हालांकि नए एडवेंचर, नई चीजें जोड़ने का काम, नए पर्यटन स्थल बनाने का काम यह सरकार की मंशा है, लेकिन औली को लेकर बेरुखी क्यों? क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।